बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन का चैप्टर। बैंक रिकंसिलिएशन, रिकंसाइल करना किसको कहते हैं? रिकंसाइल करने का मतलब होता है दो चीजों को कंसिस्टेंट करना, दो चीजों को कंसिस्टेंट करना या दो चीजों को कंपैटिबल बनाना। तो जब हम बैंक रिकंसिलिएशन की बात करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम कंसिस्टेंट बना रहे होते हैं दो बैलेंसेस को। वो दो बैलेंसेस कौन से होते हैं? एक बैलेंस होता है आपकी कैश बुक में जो बैंक अकाउंट का बैलेंस आ रहा होता है, वो वाला बैलेंस। और दूसरा बैलेंस होता है आपके बैंक स्टेटमेंट में जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है, वो वाला बैलेंस। यानी आप क्या कंसिस्टेंट बना रहे होते हो? बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक में हमने पढ़ा था दो कॉलम्स होते हैं, एक कैश अकाउंट का होता है, एक बैंक अकाउंट का होता है। तो जब हम बैंक रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं बैंक अकाउंट वाले बैलेंस की। हम बैलेंस एज पर कैश बुक को कंसिस्टेंट बना रहे होंगे किसके साथ? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट को हम पासबुक भी बोलते हैं। अच्छा, ये दोनों बैलेंसेस इनकंसिस्टेंट क्यों होते हैं? ये दो बैलेंसेस इनकंसिस्टेंट क्यों हो रहे होते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम चलते हैं कैश बुक पे। जब हम बैंक रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, ठीक है, तो कैश बुक में क्योंकि दो कॉलम्स आ रहे होते हैं, एक कैश अकाउंट का, एक बैंक अकाउंट का। तो जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन की बात करेंगे तो हमारा मकसद होगा बैंक अकाउंट वाला बैलेंस, ये वाला बैलेंस। ठीक है, जो बैंक वाले कॉलम में आ रहा है, उस बैलेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, आइडियली ये बैलेंस जो है, ये वाला जो बैलेंस है आपकी कैश बुक का बैलेंस, ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए किसके? जो आपके बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होता है या पासबुक का जो बैलेंस होता है। बट ऐसा होता नहीं है। अच्छा, अब हम जरा सा पासबुक को डिस्कस कर लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट या पासबुक कुछ इस तरह से आपके, बिल्कुल जिस तरह आप अपना जीएल बनाते हो, आप अपना जनरल लेजर बनाते हो, ठीक है, तो उसी तरह से बैंक भी अपने पास आपके अकाउंट का लेजर मेंटेन कर रहा होता है। तो जो बैंक स्टेटमेंट या पासबुक होती है वो आपके अकाउंट का लेजर ही होता है। ठीक है, इसमें भी डेबिट साइड आ रही होगी, इसमें भी क्रेडिट साइड आ रही होगी। बट एक 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 मेजर डिफरेंस होता है आपके कैश बुक में और जो बैंक स्टेटमेंट जो बैंक मेंटेन कर रहा होता है आपके अकाउंट का, उसमें। वो डिफरेंस क्या होता है? वो डिफरेंस ये होता है कि जो बैलेंस आप डेबिट साइड पे दिखाते हो अपनी कैश बुक में, वही बैलेंस बैंक जो है वो क्रेडिट साइड पे दिखाता है आपके बैंक स्टेटमेंट में। उसका रीजन ये है कि आपने जो बैंक में पैसा जमा कराया, आपने जो बैंक में डिपॉजिट कराया पैसा, ठीक है, वो आपके लिए है एसेट। ठीक है, तो आप उसको लिखोगे, उस बैलेंस को लिखोगे डेबिट साइड पे। बट वो बैंक के लिए, फॉर बैंक, वो है लाइबिलिटी। आप जब पैसा मांगोगे तब बैंक को वो रिटर्न करना पड़ेगा आपका डिपॉजिट। तो बैंक उसको शो करता है आपके बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे। बैंक के लिए वो क्या है? लाइबिलिटी है। सही है। तो जो बैलेंस आपके कैश बुक में डेबिट साइड पे आ रहा है, वही बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोई डिपॉजिट करते हो ना बैंक में, तो आप क्या करोगे? आप करोगे अपने बैंक अकाउंट को, अपनी बुक्स में आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है,
लेकिन बैंक क्या करेगा, बैंक अपनी बुक्स में इसी अमाउंट को क्रेडिट करेगा। ठीक है, बैंक इसी अमाउंट को अपने अकाउंट में अपनी बुक्स में क्रेडिट कर रहा होगा। इसी तरह अगर कोई विड्रॉल होता है, विड्रॉल यानी आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो, तो आप अपने पास क्या कर रहे होगे, आवर बुक्स में हम कर रहे होंगे बैंक अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, बट बैंक क्या कर रहा होगा, बैंक बैंक क्या कर रहा होगा, बैंक इसको डेबिट साइड पे लिख रहा होगा। बैंक हमारे बैंक स्टेटमेंट में इसको डेबिट कर रहा होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बैंक रिकंसिलिएशन करते हुए हम इसका ध्यान रखना है कि वो बैलेंस जो हम डेबिट साइड पे लिख रहे होंगे, बैंक उसको बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे लिख रहा होगा, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, अब ये डिफरेंसेस आते क्यों हैं? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हम चार पांच बड़े बड़े रीजंस को डिस्कस करते हैं मिलता है। इसका एक रीजन हो सकता है कि कोई अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। इसका एक रीजन हो सकता है कि कोई अनक्लियर्ड चेक है। इसका एक रीजन हो सकता है डिसओनर्ड चेक्स। इसका एक रीजन हो सकता है बैंक चार्जेस। इसका एक रीजन हो सकता है स्टैंडिंग ऑर्डर या डायरेक्ट डेबिट्स। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करते हैं।